वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। हम कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, उसमें हमने पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके 6 पार्ट्स थे, वो भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने अच्छे से। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो जाके चेक करें। उसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सॉल्व करा दिया है, इससे पहले वही करा दिया था। ठीक है, चेक कर रहा था मैं कि सही से चल रहा है या नहीं करके। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। यहाँ क्या करना है, बेसिकली फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आई एम जस्ट सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ताकि आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसानी से होने वाला है। इसमें क्या कह रहा है कि 3 नंबर का जो डिफरेंस है, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो बेसिकली इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं पहले नंबर को x मानूँ तो सेकंड नंबर को y मानूंगा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा y। देखिए, सेंटेंस का जो सीन है वो आप ज़्यादा लिखे कम लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका बस टॉपिक टू द टॉपिक होना चाहिए बात। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा x और सेकंड नंबर हमारा y है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि जो दो नंबर का डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है, डिफरेंस यानी क्या होता है, अगर मैं पहले नंबर से माइनस कर दूँ दूसरे नंबर को तो मेरा आ जाएगा 26, है ना। डिफरेंस वही होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया तो डिफरेंस आ गया। ठीक है, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स, दूसरा कंडीशन दे रखा है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। दूसरा कंडीशन हमें दे रखा है कि जो 1 नंबर है वो 3 टाइम्स है अदर नंबर के, यानी कि जो पहला नंबर है वो 3 गुना बड़ा है दूसरे नंबर के। यानी कि अगर मैं x को y के बराबर लिखना चाहूँ तो जो मेरा x है वो 3 गुना है, तो y को भी मेरे को 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू 3y, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में ये पहले से ही वैल्यू निकला हुआ है, तो मुझे इसमें से निकाल के फिर इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में से पुट कर देता हूँ। तो सिंपली क्या करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो क्या मिलता है मुझे, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 था, और मुझे पता है कि x इज इक्वल टू क्या है 3y, तो x के जगह पे रख देता हूँ 3y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 26 आया और y इज इक्वल टू आ गया 13। ठीक है, अब y की जो वैल्यू आई वो 39। अब इसको क्या कर दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप इस वाले इक्वेशन में रख दो या इस वाले इक्वेशन में रख दो। क्या करो, जो भी y की वैल्यू आई है उसको उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो चलो मैं दूसरे वाले में करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना है 13, यानी 39। तो देखियो हमारा एक नंबर आया 13 और दूसरा नंबर आया मेरा 39। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, कट क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो एक मेरा x आया 39 और y आया मेरा 13। तो देखो ये जो पहला नंबर है उसका 3 गुना है दूसरा नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए यहाँ क्या है, बेसिकली दो नंबर है, तो लेट द फर्स्ट एंगल, तो पहले एंगल को मैंने मान लिया x, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल इज इक्वल टू y मान लेता हूँ। ठीक है, तो पहला एंगल मेरा x है, दूसरा एंगल मेरा y है। अब हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं x और y को ऐड करता हूँ दोनों एंगल को, तो मुझे मिलता है 180 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन मेरा ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि जो हमारा बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड करता है। यानी कि अगर मैं बड़े वाले से माइनस कर दूँ छोटे वाले को तो वो 18 डिग्री आएगा, है ना।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 और ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं इक्वेशन 1 से टेकिंग इक्वेशन 1, तो अगर मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आया है इसको मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो वहाँ क्या मिलता है मुझे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 था और x की वैल्यू हमें पता चली है कितनी, 180 डिग्री माइनस वाई। ठीक है, तो x के जगह पे रख देता हूँ मैं 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, ये x और y को भी x डिग्री और y डिग्री लेके काटना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 18, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180। ठीक है, तो यहाँ माइनस किया तो कितना आया, 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 162 माइनस का, और ये माइनस का 2y, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 162 अपॉन में 2, तो ये 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी 81 डिग्री आ गया y का। अब ये जो y आया है उसको किसी पे भी रख दो, पहले में रखो दूसरे में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रख देते हैं। हमारा एक इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 डिग्री, सॉरी 81 कह रहा हूँ, 180 डिग्री, और y हमारा है 81, तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, यानी कि 9 और 8 17 8 9, यानी 99 डिग्री। तो हमारा x आ गया 99 डिग्री और y आ गया हमारा 81 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके दो फाइनल आंसर हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर।